अयोध्या नगरी में रामनवमी का मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। दूर दूर से श्रद्धालु भगवान श्री राम के जन्मोत्सव में शामिल होने आते थे। हर गली और चौक रामधुन से गूंज उठते थे। अयोध्या के पास एक छोटा सा गांव था, जहां रामदास नाम का एक गरीब किंतु अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। वह भगवान श्री राम का अनन्य भक्त था। दिन रात राम के भजन गाना, रामचरितमानस का पाठ करना और जरूरतमंदों की सहायता करना ही उसका जीवन था। रामदास की इच्छा थी कि इस वर्ष वह रामनवमी मेले में जाकर भगवान श्री राम के दर्शन करे, रामलीला देखे और सरयू नदी में स्नान करके पुण्य अर्जित करे। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। घर में खाने तक का अभाव था और मेला जाने के लिए यात्रा का खर्च वहन करना उसके लिए असंभव था। भक्ति का संकल्प एक दिन उसने मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, इस बार रामनवमी के पावन अवसर पर वह अयोध्या जरूर जाएगा। उसने गांव में मजदूरी करके कुछ पैसे जुटाने शुरू कर दिए। दिन में काम करता और रात को भगवान राम के भजन गाकर अपनी थकान मिटाता। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए। जब रामनवमी का शुभ दिन आया तो वह भोर होते ही अपनी पोटली में थोड़ा सा भोजन और पानी रखकर अयोध्या के लिए निकल पड़ा। गांव से अयोध्या का रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन उसके हृदय में भगवान राम के दर्शन की लालसा थी, जिसने उसे थकान का एहसास भी नहीं होने दिया। रास्ते में परीक्षा चलते चलते जब वह एक जंगल से गुजर रहा था, तो उसे रास्ते में एक वृद्ध महिला मिली, जो बहुत ही कमजोर और भूखी थी। उसने कांपते स्वर में रामदास से कहा, बेटा, कई दिनों से भूखी हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? रामदास का हृदय करुणा से भर उठा। उसकी पोटली में जो थोड़ा सा भोजन था, उसने बिना कोई संकोच किए उस वृद्धा को दे दिया। महिला ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसे आशीर्वाद दिया और कहा, राम तेरा कल्याण करें, बेटा। अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन उसके मन में कोई पछतावा नहीं था। उसने सोचा, भगवान राम की कृपा से सब संभव है। भगवान राम की कृपा रामदास ने आगे की यात्रा शुरू की, लेकिन अब उसके पास पैदल ही चलने के अलावा कोई और उपाय नहीं था। सूरज की तेज धूप और पत्थरीला रास्ता उसकी परीक्षा ले रहे थे। थकान के कारण उसके पैर जवाब देने लगे, लेकिन उसने राम नाम का सहारा लिया और चलता रहा। तभी अचानक एक सुंदर युवक रथ पर सवार होकर वहां आया और मुस्कुराते हुए बोला, रामदास, तुम अयोध्या जा रहे हो ना? चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रामदास पहले तो चौंक गया कि यह युवक उसे नाम से कैसे जानता है, लेकिन फिर वह खुशी खुशी रथ पर बैठ गया। जैसे ही वह रथ में बैठा, उसे अपार शांति का अनुभव हुआ, मानो कोई दिव्य शक्ति उसे आशीर्वाद दे रही हो। कुछ ही समय में वह अयोध्या पहुंच गया, लेकिन जब उसने उस युवक को धन्यवाद देने के लिए पीछे मुड़कर देखा, तो वहां कोई नहीं था। वह आश्चर्यचकित रह गया। तभी एक संत वहां आए और बोले, वत्स, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, स्वयं भगवान श्री राम ही थे, जो तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें अपने धाम तक ले आए। अयोध्या में भगवान के दर्शन रामदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत सरयू नदी में स्नान किया और श्रीराम के मंदिर में जाकर दर्शन किए। वहां उसने पूरे भक्तिभाव से राम नाम का कीर्तन किया और रामलीला देखी। रामलीला के मंचन में जब भगवान श्री राम की मूर्ति की झलक मिली, तो उसे वही दिव्य युवक नजर आया जिसने उसे रथ में बैठाया था। अब उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान राम उसकी भक्ति से प्रसन्न है और उन्होंने स्वयं उसे दर्शन दिए हैं।